वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले, नया लेसन 4 लेसन तक हम लोग कंप्लीट कर चुका और हम लोग आज पढ़ने वाले कौन सा लेसन, 5वां लेसन, जो क्या चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी। यहाँ पे नाम क्या है, समांतर श्रेणी। नाम से पहले इसका इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, एपी भी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं, एक होता है जीपी, एक होता है क्या, जीपी, जो कि 10 क्लास में नहीं है तो हम लोग इसका यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। यहाँ पे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी हमको डाटा दिया हुआ, कोई भी अगर आंकड़ा दिया हुआ, कोई भी आंकड़ा दिया हुआ, या इसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा हुआ, ये घटते क्रम या बढ़ते क्रम में अगर सजा हुआ है तो इसके कोई भी लगातार 2 पद का अंतर अगर समान है, लगातार 2 पदों का अंतर यदि समांतर बराबर है, जैसे क्या इसमें से ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दो लगातार लेंगे तो ये दोनों लेंगे, कोई भी लगातार 2 पद लेंगे, लगातार 2 पद लेंगे, इसका अंतर निकालेंगे। और जब भी हम लोग कोई भी चीज़ का अंतर निकालते हैं तो लास्ट में से पहले वाला घटाते, लास्ट में से पहले वाला घटाते। मानो कोई व्यक्ति पहला दिन कमाया 500 रुपया और महीना में लास्ट में जा कमाया 6000 रुपया, तो हम लोग अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, लगातार 2 दिन का निकालेंगे कि लास्ट का निकाल लेंगे। ये तो लास्ट दिन का है ना, तो लगातार मानो कि अगला दिन कमाया 600 रुपया, तो ये दोनों में हम लोग निकालते हैं कि वो अंतर कितना है। ठीक है, तो अंतर निकालने के लिए लास्ट में से पहले वाला घटाया जाता है, लास्ट में से पहले वाला घटाया जाता है। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, इसका अंतर देखेंगे क्या आ रहा है। तो यहाँ अगर ये दोनों पद अगर हम लेते थे, दोनों में कौन है लास्ट में, 4 और में से 2 घटाएंगे, कितना आ गया अंतर 2 का। अब यदि अगर ये दोनों को टर्म को हम लेते हैं तो लास्ट में कौन है 8, उससे पहले क्या 6, 8 में से 6 घटाएंगे तो अंतर कितना आया 2, क्या 2 आ रहा है दोनों पद में। यानी इसका कोई भी 2 पद का अगर अंतर लेंगे तो हमेशा एक अचर राशि है। अचर राशि करने का सेंस क्या होता है, जिसका कभी बदलता नहीं, अचर राशि आएगा, कोई भी क्या आएगा अचर राशि। अचर कहने का मतलब ये तो संख्या तो अचर होता ही है, ये अचर हम कहने का मतलब मेरा नहीं है। अचर कहने का मतलब कि पहला टर्म का अंतर पहला 2 टर्म का निकालो, लास्ट 2 टर्म का निकालो, कहीं 2 टर्म का अंतर निकाले लगातार तो उसका मान हमेशा एक समान आएगा। अगर 2 आ रहा है तो सब में 2 ही आना चाहिए, तभी उसी को कहेंगे क्या, समांतर श्रेणी यानी एपी कहेंगे। तभी क्या कहेंगे उसको, अगर अंतर 2 के बीच का अंतर अगर नहीं हुआ बराबर, माने कि यहाँ पे आ गया 2, अगला 2 इसमें आ गया 3, अगला इसमें कुछ भी आ गया डिफरेंट आ रहा, तो वो समांतर श्रेणी में नहीं आएगा, समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं एक और उदाहरण लिए हैं। अब इसमें कोई भी 2 टर्म लेते हैं, कहीं का भी 2 टर्म अगर लेके हम लोग अगर ये दोनों का अंतर निकालते हैं, अंतर का मतलब याद रखना हमेशा घटाते हैं। तो ये बाद वाला टर्म ये है ना, बाद वाला टर्म ये है, इसमें से पहले वाला घटाएंगे, ध्यान समझना क्या हम बोल रहे हैं। तो पहले वाला घटाएंगे, क्या इसमें माइनस का चिन्ह है, ये पहले से माइनस है, बस अब इन्हें कि -3 करके सॉल्व कर देना, बच्चा वाला तरीका। ये -5 माइनस माइनस +3 बराबर आँख फोड़ के डिब्बा टांग देंगे हम, -2 कितना आएगा, -2 आएगा। अंतर कितना आ रहा, अभी एक क्या बता, अभी बोल देंगे यह समांतर श्रेणी है या नहीं है, होगा या नहीं होगा, ये हाँ हो जाएगा। हम लोग 2 पद सिर्फ लेकर के नहीं बता सकते ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। अगर हम लोग को जांच करने के लिए कहा जा रहा है तो कम से कम अगला और 2 पद कहीं भी जांच कर लेंगे, कोई भी 2 पद ले लेते हैं, सपोज करते ये दोनों ही ले लेते हैं। तो ये दोनों में लास्ट पद कौन है, -7 से घटाएंगे पहले वाला, -5 घटाना, याद रखना -5 घटाना है तो फिर बीच में घटा का सिंबल। अब ये नहीं कि ऐसे नहीं लिख देना -5 -7 -5, ये तो -7 में से -5 को घटाना, तो घटा रहे हैं ना, यहाँ घटा का सिंबल है। अब जुटेगा घटेगा हमको सुखे में देंगे, सिंबल तो घटा देंगे, माइनस माइनस +5 सॉल्व करो। अब तो इसका मतलब 2 बार हम जांच किए तो दोनों में अंतर कितना आ रहा है, -2। अचर आ रहा है, अचर कहने का मतलब कि एक कांस्टेंट संख्या आ रहा है, इसमें -2 है तो इसका मान बदल नहीं रहा, मान बदल नहीं रहा। यानी कितना भी बड़ा पद लिखा हुआ है, घटते या बढ़ते क्रम कोई सजा के लिखना चाहिए, कि कहीं किसको भी लिख देंगे, 8 लिख देंगे पहले, 6 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 5 लिख, इस तरह नहीं, कोई क्रम में होना चाहिए। तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में यदि लिखा हुआ है और उसका अंतर कितना आ रहा है, तो इसको हम लोग कहते क्या है, ये तो निकाल लिया, अंतर निकाल दिए, इसका नाम क्या है, कुछ तो नाम होगा ना। अब अंतर निकाल रहे हैं, इसका कोई नाम होगा, जिस तरह इसका नाम है समांतर श्रेणी। तो ये दोनों जब हम लोग अंतर निकाल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सार्वंतर।
क्या लिखते हैं? सर्वांतर। मतलब किसी सर्वांतर मतलब सभी का अंतर है ये क्या है? सभी का अंतर है। ये क्या है? सभी का अंतर है। और सभी का अंतर क्या आएगा? हमेशा बराबर आएगा। हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा। सभी का अंतर हमेशा क्या आएगा? बराबर। कहीं भी निकालेंगे तो क्या आएगा? बराबर आएगा। इसको डिनोट करते हैं हम लोग डी से। किसे डिनोट करते दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं। किसे? और एपी का रूप कैसा होता है? एपी को अगर ये इस तरह रूप में होता है A1 A2 A3 A4 एंड AN तक। अब ये A1 A2 क्या मतलब? ये बता रहा है कि ये A1 जो है ना, A1 का मतलब ये पहला पद है, A2 मतलब दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। A1 A2 लिखने का मतलब सिर्फ यही है कि ये इसको क्या बोलेंगे? पहले है तो पहला पद है ना, इसको बोलेंगे दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, इसी तरह पाँचवा छठा, तो अनंत पद N पद तक जाएगा तो इसको पद बोलते हैं। इस तरह समांतर श्रेणी में रहता है। और अब देखो ध्यान समझो, ये तो एग्जाम्पल था, इसको मिटा देते हैं हम अभी, इसका कोई काम है नहीं। हमेशा इस रूप में रहेगा A1 A2 A3 A4 A5। अब पहले अगर यही लिख के समझाते हैं तो दिमाग के ऊपर से तो लिखा जाता, ठीक है। तो अब देखो इसमें कोई भी दो पद लो, कोई भी लगातार वाला लेना। अब नहीं कि यहाँ से यहाँ का अंतर निकाल देंगे, ये दो लगातार का लो तो क्या होगा? A4, लास्ट में A4 है ना, घटाएंगे क्या आना चाहिए? अभी लिखेंगे सार्वंतर D। और D क्या हो सकता है? रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। रियल नंबर याद उतना है तो अब जाके नर्सरी में एडमिशन करा लेना, ठीक है, वहाँ पे पढ़ाता हूँ पर। और देखो अब ये दोनों में भी निकालेंगे तो ये दोनों में सपोज निकालना तो क्या लिखेंगे? A3 माइनस A2 क्या आएगा? D। अब ये दोनों में निकालेंगे, क्या निकालेंगे? A2 माइनस A1 बराबर, ये निकलेगा क्या? बोलो जैसे ना। निकलेगा ना, तो हमेशा क्या आएगा? D आएगा अंतर। तभी इसको क्या कहेंगे? ये AP है। ये क्या है? AP यानी समांतर श्रेणी। रुको अब ध्यान से ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व क्यों कर रहे? देखो A2 इधर रहने दो, A2 A1 को उधर ले जाओ तो क्या होगा? A1 प्लस में होगा, A1 प्लस D, ठीक है। अब हम नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्व क्यों कर रहे हैं सब समझ में आएगा, देखो ध्यान से। अब इस टर्म को सॉल्व करो, क्या लिखेंगे? A3 बराबर A2 प्लस D होगा। ज़रा भी ध्यान से देखना, अभी काम नहीं होगा। अब देखो यहाँ A2 के बदले क्या ये रख सकते हैं? ये टर्म A2 के बदले नहीं लग सकते A1 प्लस D, तो A2 है, इसके जगह पर रखेंगे A1 प्लस D, और फिर यहाँ पे क्या D, तो क्या बन जाएगा? A1 प्लस 2D। कौन सा टर्म निकाल रहे हैं? तो तीसरा पद निकाल रहे हैं। तो क्या निकाल रहे हैं? ज़रा ऊपर देखो, इसको सॉल्व करो। क्या लिखेंगे? A4 बराबर A3 प्लस D लिखेंगे। A3 के जगह हम क्या ये पूरा रख सकते हैं? यही तो A3 है ना, है, तो क्या रखेंगे? A1 प्लस 2D, A1 प्लस ये वाला D वापस यहाँ रहेगा नहीं रहेगा? A3 के जगह ना A1 प्लस D पुट किए हैं, और फिर बाद में D है, यहाँ D रख दिए हम लोग। अब जरा सॉल्व करो, क्या आ रहा है? A1 प्लस 3D। अब ध्यान से गौर करना, कोई भी पद निकालने के लिए समांतर श्रेणी क्या होता है और इसका उल्टा परिभाषा। कोई भी अगर एक टर्म दिया हुआ है, अगर उसमें एक समान संख्या जोड़ करके अगर अगला पद बनाया जाए तो वो समांतर श्रेणी का रूप लेता है। जैसे कि हमको सिर्फ A1 दे दिया, क्या दे दिया? ध्यान समझना, A1 दे दिया है, कुछ भी दे दिया, 5 दे दिया। A1 कितना दे दिया? और हमको बोला कि इसका जो सार्वंतर है ना, यानी D, सार्वंतर यानी क्या रे? D जो है 3 है। मतलब इसका मतलब क्या कह रहा है ये? यानी
कोई भी दो लगातार दो पद का अंतर कितना है? 3 है। इसका मतलब A2 में जब A1 घटाएंगे तो क्या प्राप्त हुआ होगा? D, यानी कितना? 3। तो A2 में से A1 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हुआ होगा? D। तो हमको A1 तो दिया हुआ, तो A2 के लिए क्या करेंगे? देखो A1 में से D जोड़ देंगे, A1 में D जोड़ देंगे। ध्यान समझना है, हम A2 निकाल रहे हैं, हमको अभी डाटा नहीं दिया हुआ, अभी हमको समांतर श्रेणी दिया हुआ नहीं, खुद से बनाना। A2 के लिए क्या करेंगे? A1 में तो A1 कितना? 5, कितना हो गया अगला पद? 8। अब हमको A3 निकालना। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे? कहाँ गया A3? यहाँ A3। A1 में कितना जोड़ देंगे? D जोड़ेंगे कि 2D जोड़ेंगे? 2D जोड़ेंगे। A यानी 5 में 2 और D कितना होगा? 5 + 6 बराबर 11। और हम क्या कर सकते हैं? यहाँ ध्यान से देखना, तो क्या A2 में ही D ना जोड़ सकते हैं? अगर हमको A2 प्राप्त ज्ञात हो तो A2 हमको प्राप्त है, A2 यानी 8, इसमें D जोड़ दो यानी 3, 11 होता। तो अगर हमको सिर्फ एक ही पद दिया हुआ, ठीक है, और उसके अगला पद निकालना है तो उसमें D जोड़ते जाना, फिर अगला पद के लिए फिर उसमें D, फिर अगला पद के लिए उसमें D। यानी अगर कोई भी हमको आंकड़ा दिया हुआ A1 छोड़ करके, तो उसका अगला पद जो निकालते हैं उसमें D जोड़ करके, क्या करके? ये D जोड़ने पर आया है, ये फिर अगला पद में D जोड़ देंगे, ये अगला पद में D जोड़ देंगे। अब देखो डायरेक्ट हमको अगर अब हमको बोल रहा है कि डाटा नहीं निकालना है, अब हमको बोला है A1 दे दिया है पहला पद, हमको बोल रहा है डायरेक्ट चौथा पद निकालना है। डायरेक्ट हमको ये दोनों बोला नहीं निकालने, ये दोनों बोला नहीं निकालने, तो डायरेक्ट हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? देखो यहाँ ध्यान से देखो, A4 हमको चौथा बोल रहा है ना, तो क्या करेंगे? A1 में 3 गुना D जोड़ देंगे। कैसे? ध्यान समझो, अगर हम 2 पे जाते तो एगो D जोड़ते हैं, यहाँ देखो बोर्ड पे 2 पे जाते तो एगो D जोड़ते हैं, फिर 2 से 3 पर जाते तो एगो D जोड़ते हैं, और फिर 3 से 4 पर जाते तो एगो D जोड़ते। क्या गो D हो गया? वही तो हम फार्मूला बनाए। A1 में कितना D जोड़ दिए? 3D। क्या समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? सिर्फ हमको एक भी पद दिया हुआ, एक ही पहला पद दिया, उसके बाद हम कोई भी पद निकाल सकते हैं अगर D दिया हुआ, तो अगर D दिया हुआ है तो अब समझो चौथा पद निकाल रहे थे, इससे कम एक D जोड़ना, चौथा पद के लिए 3 गो D जोड़ना। तो अगर बोलो 8वां पद निकालेंगे तो क्या गो D जोड़ेंगे? A1 में क्या गो जोड़ देंगे? अगर हमको 8वां पद निकालना हो, A8 निकालना हो, तो पहला पद में कितना D जोड़ेंगे? एक कम D जुटता है, याद रखो। 8वां पद का रहा तो 7D, 8वां पद का रहा है तो 7D, 8वां पद का रहा है तो 7D। अच्छा, क्या इसमें फॉर्मूला कुछ बना सकते हैं हम लोग? देखो ध्यान से देखो, 8A प्लस हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं जादू से, क्या लिख सकते हैं ऐसे हम? A1 + 8 - 1D लिख सकते हैं ना? ध्यान से देखना, देखते चलना। अभी हम 8 के जगह n रख देते हैं, तो फार्मूला जहाँ जहाँ 8 वहाँ n रखेंगे, यही तो है फार्मूला, यही तो बन गया जो किताब में रटना पड़ता है। हमको रटने की क्या जरूरत है? समझ में आया फार्मूला कैसे बना? हाँ, कोई भी पद निकालना, इसको बोलते हैं nवां पद। n के जगह कुछ भी रह सकता है, n के जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12वां पद बोलेगा डायरेक्ट। ये कब? जब बोलेगा डायरेक्ट हमको बोलेगा 20वां पद निकाले, हमको सिर्फ A1 दिया रहेगा, D दिया हो रहा है, हमको 2 ही चीज़ दिया हो रहा है, A1 और D, बस 2 ही का काम ही है हमको। और हमको बोलेगा 20वां पद निकालने, कौनवां? 20वां। तो n के जगह 20 रखेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20 - 1 19D। A1 तो हमको पता है ही, तो कोई भी पद निकालने बोलेगा तो इस फार्मूला से हम लोग, ये फार्मूला आया कैसे समझ में आया? ये पूरा प्रोसेस से आया, ये किस तरह से बना हम सब समझा चुके हैं। तो ऐसे सिर्फ रटना नहीं है कि nवां पद A + n - -1 × D, A + A1 + n - 1 × D। रटने का क्या जरूरत है? जो पद करा वो पद आया कैसे हमको पता है कि उससे एक कम D जुटता है, कैसे जुटता है यहाँ सब समझा चुके, समझा ना? तो पहले इसको उतारो, लिखो परिभाषा, लिखो यदि कोई आंकड़ा
कोई आंकड़ा यदि कोई आंकड़ा एक निश्चित क्रम में एक निश्चित क्रम में हो तो किसी भी लगातार दो पद का अंतर हमेशा समान हो तो उस आंकड़ा को समांतर श्रेणी में कहते हैं। उस आंकड़ा को समांतर श्रेणी कहते हैं। उस आंकड़ा को क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। हम समझा चुके। कोई भी दो पद लेंगे, ये दोनों पद लेंगे, ये दो पद लेंगे, ये दो पद लेंगे, कोई भी दो पद लेंगे, उसका अंतर निकालेंगे। अगर समान संख्या आ गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। इसे संक्षेप में एपी भी कहा जाता है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, इसीलिए इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? एपी, समांतर श्रेणी। किसी भी दो पद के अंतर को सार्वअंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी दो पद, लगातार दो पद है तो उसके अंतर को क्या कहेंगे? किसी भी लगातार दो पद लिख सकते हैं। किसी भी लगातार दो पद के अंतर को क्या कहते हैं? सार्वअंतर कहते हैं। और इसे किसे दिखाया जाता है? डी से। जैसे हम यहाँ लिख दिए A2 A1 घटाएंगे तो D आएगा, उसको कहेंगे D। A3 में A2 घटाएंगे तो D। एक हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है क्या नहीं है। बताओ ये समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं होगा? क्या बोल रहा नहीं होगा? मतलब मुँह में देखो, ऐसा नहीं कि कोई अंक बदलना ही चाहिए। अब ये भी एपी में, क्यों? क्योंकि ये दोनों का अंतर निकालेंगे 0, कोई भी दो का निकालेंगे। जो हम यह बोले हैं कि क्या आना चाहिए? अंतर समान आना चाहिए। तो अंतर समान तो आ रहा है 0 0 0, इससे क्या मतलब है? 0 आ रहा है, क्या आ रहा है? अगर समान आ रहा तो ये क्या एपी में है, इसको कहेंगे एपी में है। तो ये आज का क्लास था। आज काफ़ी थ्योरी पढ़ा, फिर अगले क्लास में थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।